नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल। मैं आपके साथ जिया कौशिक। शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खास खबरों से। जैसे ही गुरुग्राम फरीदाबाद में कोरोना के मरीज सामने आए, इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसको लेकर पलवल का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर नजर आया। जिला चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर जय भगवान चाटल ने बताया कि 2020 में आया कोरोना हमें एक बड़ी सीख देकर गया है कि हमको इससे किस तरह से लगातार सावधानी रखनी चाहिए और हमें क्या क्या अपने जो प्रयास हैं वो करने चाहिए। लेकिन लोगों ने लगातार इससे डरना शुरू कर दिया है। लेकिन 2020 का कोरोना इससे ज्यादा खतरनाक था और ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन साथ ही अस्पताल में अलग से फ्लू ओपीडी शुरू कर दी गई है। पलवल में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि पड़ोस के जिले गुरुग्राम फरीदाबाद में जैसे ही कोरोना के मरीज सामने आए, इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कोरोना के मरीज जैसे ही सामने आए, उसको लेकर पलवल का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय भगवान जाटान ने कहा कि 2020 में आए कोरोना सीख देकर गया है कि हमको किस तरह से सतर्क रहना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर पलवल जिले के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन लोगों से इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वायरस 2020 में आए कोरोना से भयंकर नहीं है। लेकिन सावधानी जरूर बरतें। अस्पतालों में अलग से फ्लू ओपीडी शुरू की गई है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय भगवान जाटान ने बताया कि जैसे ही पड़ोसी जिलों में कोरोना के मरीज सामने आए, इससे लगता है कि अब कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में कोरोना के 12 मरीज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जो कोरोना वायरस अभी आया है वह अभी इतना खतरनाक नहीं है। जो 2020 में था, ये उसके मुकाबले में ज्यादा हानिकारक नहीं है। उन्होंने बताया कि जो कोरोना को लेकर 2020 में पोर्टेबल अस्पताल बनाए गए थे, उन्हें सही किया जा रहा है। उनकी साफ सफाई करवाई जा रही है और जो अस्पताल के अंदर कोरोना वार्ड बनाए गए थे, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। इनके अंदर 50 बेड है और इनमें की सफाई व्यवस्था की जा रही है और उनके अंदर ऑक्सीजन की पाइपों को चेक करके सही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अपने डॉक्टरों को और कर्मचारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट 2020 में लगाए गए थे, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी। लोगों को पैसे से भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट को रिपेयर किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि जो अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, उनकी क्षमता 1 घंटे में 1000 टन ऑक्सीजन बनाने की और ऑक्सीजन के भी सिलेंडर भरकर तैयार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास है उसको भरवा ले। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को जुकाम, खांसी या बुखार के साथ साथ छींक आती है तो उसकी जांच जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों के लिए जिले के सभी अस्पतालों में अलग से फ्लू ओपीडी शुरू कर दी गई है। जिले के सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और सभी मरीजों की जाँच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी मरीज सस्पेक्टेड लगे, उसकी जाँच करके उसको होम आइसोलेशन किया जाए। यदि उसकी हालत ज्यादा गंभीर होती है तो उसे अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाए। उन्होंने बताया कि ऐसे मरीजों के लिए ताकि समय रहते इलाज किया जा सके और लोगों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। अगर जाते भी है तो 2 गज की दूरी जरूर रखें और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर साइड में कोरोना के मरीज सामने आए सर, उसको लेकर पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? ये बिल्कुल ठीक है। गुड़गांव, फरीदाबाद व और जिलों में कई जो है कोविड के केसेस आए हैं, तो हमने जो है पलवल डिस्ट्रिक्ट ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बारे में हमने जो है हमारी जो मोलिकुलर लैब है सिविल हॉस्पिटल पलवल में, वो फंक्शनल कर दी है और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो एंटीजन किट्स हैं, जो मास्क हैं, पीपी किट्स हैं और जो अन्य सामान है, उसके हमने आदेश कर दिए हैं। शाम तक हमें उपलब्ध हो जाएगा और कल से जो हमारी जो लैब है वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमने हॉस्पिटल के अंदर जो है एक अलग से फ्लू कॉर्नर, फ्लू ओपीडी शुरू की है, जिसमें सांस की जो गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उनका अलग से ओपीडी होगी, अलग से एंट्री होगी, अलग से एग्जिट होगी और उसके लिए डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सबकी ड्यूटी अलग से लगा दी गई है। और इसके साथ साथ जो भी हमने ट्रेनिंग है हमारे डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल की और जो आईएमए के साथ है, वो आज हमारी मीटिंग है और सबकी ट्रेनिंग हमने कर दी है। और जो भी हमारे आइसोलेशन बेड्स हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर, फिलहाल 10 बेड का अलग से हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है और जो हमारे ऑक्सीजन बेड्स हैं 100 बेड हैं, वो भी हमने चालू कर दिए हैं। और जो हमारे एसडीएच होटल है
CHC हैं, 6 CHC हैं और जो PHC हैं, उन सब के अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाएं और जो वहाँ भी टेस्ट की व्यवस्था विदिन ए वीक वहाँ पे शुरू करें। और अगर कोई भी कोविड का केसेस सस्पेक्टेड आता है तो टेस्टिंग की सुविधा हर जगह शुरू की जाए। तो सर जो पेशेंट आएंगे, जैसे मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है हॉस्पिटल में, क्या उसके लिए क्या हो? बिल्कुल, ये बात ठीक है कि हमें अभी जो है ना अलर्ट रहने की ज़रूरत है, पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमने जो है सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे हम पहले भी कोविड का जो डंक है झेल चुके हैं, बहुत सारी डेथ भी हुई थी, तो हमें दोबारा से इस तरह की जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करना और मास्क पहनना और जो बार बार हाथ धोना साबुन से और सैनिटाइजर यूज करना, और अगर कोई पेशेंट खांसी जुकाम या बुखार का है तो उससे हमने डिस्टेंस रखना है। अगर वो खांसता है तो उसको खांसने वाले को भी थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है, तो वो अपने नाक को और जो मुंह को है थोड़ा ढक के रखे, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी सावधानी की ज़रूरत है। तो इस तरह से कोविड का जो है अभी डे बाय डे कुछ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें अभी टाइम रहते ही सावधानी की ज़रूरत है। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सर तैयार है पलवल में? बिल्कुल, हमारे जो जितने भी हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट सेक्टर है, सबको हमने आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड आता है उसका तुरंत टेस्ट किया जाए, और उसको अगर कोई गंभीर है तो उसको एडमिट किया जाए, और जो गंभीर नहीं है, माइल्ड है, तो उसको होम आइसोलेशन में रखा जाए, और जो होम आइसोलेशन की किट्स हैं वो भी हमने तैयार करवा